against corruption. Tomorrow the target may be something less universally heralded. It may attack the plurality of our society and our democracy. स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश में इस वक्त चर्चा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की है, क्योंकि सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया गया, अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद बवाल किया जा रहा है कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया और कह दिया कि किस सरकार के खिलाफ आप मांग रख रहे हैं, जो तानाशाह है, जो किसी की सुनती नहीं। अब जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो फिर 2011 की याद आ गई। 2011 जब मैं भी अन्ना पूरे देश में चल रहा था, दिल्ली की रामलीला मैदान पर उस वक्त प्रोटेस्ट हुए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुए, और राहुल गांधी ने उस वक्त सदन में खड़े होकर सेम बात कही थी कि तानाशाही है ये, जो कुछ भी किया जा रहा है। आप जबरदस्ती क्यों बिल पास कराना चाहते हैं? ना सिर्फ राहुल गांधी, मनीष तिवारी, चिदम्बरम, सब ने ही बात कही थी कि अगर कानून सड़क पर ही बनने लगे तो हम संसद बंद कर दे क्या। आज जब सरकार प्रोटेस्ट को तब वहां से सोनम वांगचुक को हटा रही है जब उनकी हालत नाजुक हो रही, तो राहुल गांधी ये ज्ञान दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक राजा मुनीब जी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। नमस्कार रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, नेता अक्सर भूल जाते हैं अतीत में उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ कहा, लेकिन आज का दौर सोशल मीडिया का है। आप क्या करके गए हैं वो याद रहेगा। 2011 में राहुल गांधी का वो बयान अन्ना आंदोलन के खिलाफ कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं जबरदस्ती करके, और आज जब सरकार सोनम वांगचुक को उनके स्वास्थ्य के लिए हटा रही है तब कह रहे हैं फिर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मतलब ये कैसे हो सकता है? कंफ्यूजन कह सकते हैं आप इसको, और आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है एक पॉलिटिशियन की। जब वो खुद सत्ता में होते हैं और जो वो सत्ता में रहकर जब करते हैं तो उनको भूल जाता है जब वो अपोजिशन में आते हैं। राहुल गांधी के साथ भी वही हो रहा है। देखें, सोनम वांगचुक को हटाने पर अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता तो क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती? कहीं ना कहीं ये सब ये सोच रहे थे कि उसको कुछ हो जाए ताकि हम ये सरकार पे डाल दें कि देखें सरकार ने जो है सोनम वांगचुक की हत्या कर दी, तो वो लोकतंत्र की हत्या है। और अगर सरकार ने उसको बिल्कुल बिना वायलेंस के वहाँ से रिमूव किया है, तो मुझे लगता है कि उसमें राहुल गांधी का ये कहना जो है कंपैरिजन सही नहीं होगा। मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने बाकी देश की खबरें नहीं देखी। केरला में उनकी अपनी सरकार है, जहां पर बिजली की मांग को लेकर जब लोग बैठे थे प्रोटेस्ट पे, तो वहां पर इन्होंने तानाशाही की, वहां पर उन पे वाटर कैनन चलाए, कुछ प्रोटेस्टर जख्मी हुए। कल पंजाब में जब टीचर्स अपनी पे के लिए पैसे मांग रहे थे तो आपने लाठी चलाई। वो लाठी इनको तानाशाही नहीं दिखती, वो वाटर कैनन इनको तानाशाही नहीं दिखते। मगर अगर बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी लाठी चलाए, बिना किसी वाटर कैनन चलाए, बिना किसी को लात मारे आप उसको वहाँ से उसकी अपनी हेल्थ के लिए निकालते हैं, तो वो इनको तानाशाही दिखती है। तो इनका तानाशाही का जो मैं कहता हूँ लॉपसाइडेड है, मतलब देखने का जो नज़रिया है वही उल्टा है। इनके लिए वायलेंस जो है वो डेमोक्रेटिक है और नॉन वायलेंस जो है वो तानाशाही है। बिल्कुल सर, जब मैं सीजीपी के प्रोटेस्ट को ग्राउंड जीरो पर भी देखा, पहुँच के कवर किया, तो मुझे वहाँ पर ठीक है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका अधिकार है, आप किसका भी इस्तीफा मांग सकते हैं, लेकिन जो भाषा का प्रयोग पोस्टरों पर मैंने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान तो मोदी का नौकर निकला, मतलब जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, फिर उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि इनके पास सब शांति से आकर बात करें। नहीं, आप शांति से इनसे बात करें ना करें, आप खाली भाषा पे क्यों जाते हैं? जिस हिसाब से इन्होंने वहाँ व्यवहार किया है मीडिया के साथ, उन पे वायलेंस की है वहाँ के स्टूडेंट्स ने। अभी वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है लड़की, जिसने कहा था कि मैं इस प्रोटेस्ट से सहमत नहीं हूँ, वो कल वहाँ गई थी। आपको देखना चाहिए था वो कैसे उसको घसीट रही हैं कि आप ये आ गई, इसको बताते हैं हम। तो तानाशाही और फासिज्म, जिसको रियल फासिज्म बोलते हैं, कि आप बोलते हैं कि हमारा सुनवाई नहीं होती जी, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देते, बट अगर वहीं पर आकर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपसे इख्तिलाफ करता है, आपसे नहीं मानता है, आपसे सवाल करता है, तो आप उस पर हाथ उठाते हैं, आप उसको घसीटते हैं। यहाँ तक कि मैं वो वीडियो देख रहा था, उसमें वो लड़कियां उसको कह रही थी इसके कपड़े उतारो, इसको नंगा करो। इस टाइप के अगर आपका अपना रवैया है तो फासिस्ट आप हैं या फासिस्ट वो हैं जिनको आप ब्लेम करते हैं। तो ये इनका एक आप कह सकते हैं कि ये इनका जो एक पर्दा है, एक फसाड है, वो इनके चेहरों से उतर चुका है। ये एक्सट्रीमली वायलेंट माइंडेड हैं, इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है और ये अपने पॉलिटिकल एजेंडा को जो है वो रूप देना चाह रहे हैं। ये स्टूडेंट्स का ना, इनको मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए इनके पास कोई सिंपैथी नहीं है, स्टूडेंट्स का इशू इनके लिए कोई इशू नहीं है। जब बात हो रही है कि सोनम वांगचुक की जान को खतरा है, सरकार से तमाम बयान आ रहे हैं, फिर मुझे याद आता है कि आज ये भी उठ रहा है कि ज़बरदस्ती उठा ले गए,
कल से ये बात चल रही है, तब फिर मुझे याद आता है रामलीला ग्राउंड में बाबा रामदेव का वो प्रदर्शन। अचानक से पुलिस रात के अंधेरे पर पहुंचती है, लाइटें काट दी गई होती हैं और बाबा रामदेव को ये भनक लगती है कुछ होने वाला है। वो जहाँ लेटे होते हैं दौड़कर मंच पर आते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि देखो यहाँ पर पुलिस आ गई। ये माहौल उस वक्त क्रिएट किया गया। आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बाबा रामदेव को वहाँ पर बुर्का पहन के भागना पड़ा। कहते हैं कि मार दिया गया होता उस दिन बाबा रामदेव को। वो जब ये कर रहे थे तब इनको तानाशाही नजर नहीं आ रही, तब जबरदस्ती नजर नहीं आ रही थी। आज जब पुलिस आई, वो भी स्वास्थ्य खराब था, जिम्मेदारी थी सरकार की, तब इनको तानाशाही लग रही थी। क्या चाहते थे सोनम वांगचुक को कुछ हो जाए? देखिए, जैसे इनका व्यवहार था, ये तो चाहते थे कि सोनम वांगचुक को कुछ हो जाए ताकि उसको ये पॉलिटिकल मार्टियर बना दें, ये उसको बोलें कि देखें जी ये तो शहीद हो गया इस कार्य में। मगर जिस तरीके से सरकार ने उसको पीसफुली वहाँ से निकाला, हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप याद करोगे 2011 का, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बाबा रामदेव को वहाँ से रात को भागना पड़ा, वहाँ आपने लाइटें काट दी। तो अपने शासन में आपने जिस तरीके से जो उपयोग करने की कोशिश की थी, पावर को जिस तरह से यूज़ करने की कोशिश की थी, वो भी सामने है। क्योंकि आज के दिन सोशल मीडिया का है, तो तब की रील्स भी हैं, तब के वीडियोस भी हैं, आज के वीडियोस भी हैं। दोनों कंपेयर करके लोग देख सकते हैं कि असलियत क्या है और झूठ क्या है। बट ये है कि तभी देखें, प्रॉब्लम यही है कि तभी आज की डेट में इन पॉलिटिकल पार्टीज से लोग जो हैं, चाहे फिर वो यूथ हैं या मिडिल एज्ड हैं, वो इनसे दूर हैं, क्योंकि उनको ये लोगों का ना इशू समझ पाते हैं, ना पल्स समझ पाते हैं। इनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो ये चलाने की कोशिश करते हैं और लोगों पे थोपने की उसको कोशिश करते हैं। तो जब से ये वो करते आ रहे हैं, तभी आप देखेंगे कि जो डिस्कनेक्ट है ऑपोजिशन पार्टीज़ के साथ लार्जर यूथ का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सर, डिस्कनेक्ट का एक मैंने जो ग्राउंड पर देखा जंतर मंतर पर, कि लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इस्तीफा मांग रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें भगवान राम कहाँ जा रहे हैं, माता सीता का अपमान क्यों हो जा रहा है, सोनम वांगचुक का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि आप ये धर्मेंद्र प्रधान नीट के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हो या फिर आप सनातन विरोधियों का विरोध करने के लिए मंच तैयार कर रखे हो। आपको क्या लगता है सर? मैं वही ऐसे कह रहा हूँ कि इनके लिए स्टूडेंट एक इशू जो है वो सिर्फ एक बहाना था। अपना जो इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जो इनका एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी एक एजेंडा है। उसके बाद आपने देखे पहले दिन उन्होंने वहाँ पे वो आज़ादी वाले नारे भी लगाए। तो वो जेएनयू वाला जो इनका लेफ्ट का जो एक इकोसिस्टम है, इनका बेसिक आइडिया यही है कि जो अपना हमारा पॉलिटिकल इतने सालों से जो हमारा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, हम उसी को पुश करें ग्राउंड पर, उसी पर हम खेलें। स्टूडेंट्स का इशू इनके लिए एक सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट ऑफ अट्रैक्शन था लोगों को लाने का। पर्दा कुछ और था, पर्दे के पीछे स्टोरी कुछ जो है वो पुरानी स्टोरी ही चल रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सर, एक और लोगों ने बहुत बातें कही और ये मैंने भी थोड़ा जब देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन लोगों को इसलिए चाहिए, ठीक है, नीट में जो कुछ भी हुआ, रीनीट हुआ, पेपर हो गया, 715 लाकर बच्चों ने टॉप भी कर लिया जो पढ़ने वाले थे। जिन बच्चों की इसकी वजह से जान गई उनके लिए भी संवेदनाएं, उनके परिवार से भी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इतिहास से मुगलों के चैप्टर हटाने शुरू किए, उसमें भारत के राजाओं के गौरवशाली इतिहास को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने नई शिक्षा नीति को अच्छे से लागू करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने भारत के गौरव को लोगों को पढ़ाना शुरू किया, राम मंदिर ऐड किया, 370 ऐड किया, 3 तलाक ऐड करवाया। तो मतलब ये सब जब चीज़ें उसमें आने, कन्वर्जन का मामला उन्होंने कई जगह पर कई किताबों में ऐड हुआ, किस तरीके से देश में कन्वर्जन हो रहा है। तो असल दिक्कत धर्मेंद्र प्रधान से ये है कि वो नई शिक्षा नीति अलग तरीके से लागू कर रहे हैं, भारत के वैभव को, गौरव को पढ़ा रहे हैं, भारत के शासकों राजाओं को पढ़वाना चाह रहे हैं, और जो मुगलों का महिमा मंडन करते थे उनको ये बात अखर रही। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। नहीं, वो बात आपकी सही है, क्योंकि इसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव भी, अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखोगे, जो एनईपी है, एनईपी में जो कोर्स में जितने भी चेंजेस हैं, हिस्ट्री को लेकर चेंजेस हैं, जो ये आप बता रहे हैं, मुगलों का स्टोरी बता रहे हैं कि वो उनका जो वो एक ये था कि वो बड़े ज़बरदस्त बादशाह रह चुके हैं, उनकी जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री है। आप सही इतिहास को जब आप वापस भारत में ला रहे हैं, भारत के बच्चों को अपना उनका सही इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो उससे भी इनको दिक्कत है, क्योंकि इन्होंने 70 साल जो एक इतिहास रचा है
अपने नैरेटिव का एक इतिहास रचा है, जो इनको सूट करता था वो एक इतिहास रचा, और आज इनको दिख रहा है कि जो इन्होंने जो इतिहास एक आप कह सकते हैं कि एक फॉल्स नैरेटिव पे जो बनाया था वो आज क्रम्पल होता जा रहा है। बट देखिए, स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात की जाए, 100% मुझे लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी स्ट्रीम है, ऐसी चीज़ है कंट्री में जहाँ पर आपके पास 1% चांस भी नहीं होना चाहिए कि, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 2047 का, स्टूडेंट्स के बैक पर ही जाकर कंट्री का जो है उत्थान होता है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का एक ऐसा मुद्दा है जो बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है। नीट के लिए पूरा साल बच्चे अपने प्रिपेयर करते हैं, पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते हैं, बच्चे सैक्रिफाइस करते हैं। ये एक बहुत सीरियस इशू है और इसको एक सीरियसली लेना चाहिए। नो डाउट कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टूडेंट्स का इशू नहीं है, स्टूडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और मुझे लगता है कि सरकार जो है वो उसको थोड़ा सा और सेंसिटिव होना चाहिए स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को लेकर। बेहतरी करनी चाहिए एग्ज़ाम्स में कि पेपर लीक ना हो, क्वेश्चन पेपर, ये जो हमारा पिछले 70 साल से जो हम इकोसिस्टम देख रहे हैं उसको ख़त्म करना चाहिए इनको, क्योंकि ये मुद्दा बहुत होता था यूपीए के ज़माने में। अगर आप याद करेंगे तो क्वेश्चन पेपर लीक तो बड़ा आम चीज़ हो गई थी तब। मुझे तो याद है एम्स का पेपर लीक हो गया, एम्स पेपर भी लीक हो आज तक उसका क्या कहते हैं दोबारा एग्जाम ही नहीं हुआ। एम्स का पेपर भी लीक हो गया था, तो इतना बुरा हाल था एक टाइम पे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सरकार से उम्मीद है हर एक की कि वो चीज़ें जो है वो रिपीट नहीं होंगी। बट इसके पीछे आप सही कह रहे हैं कि एक तो हाँ, स्टूडेंट्स का गुस्सा तो है ही, बट इनको ये चाहते हैं कि अपना जो इनका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है उसको भी इसके पीछे जो है आप कह सकते हैं कि एक तीर से दो शिकार करने के नज़रिए से जो ये है, ये धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो मांग रहे हैं। बिल्कुल। बाकी आप दर्शकों को क्या लगता है, राहुल गांधी का 2011 में वही बात प्रदर्शन के लिए कहना और वही बात 2026 में कहना, बात ठीक एक ही कह रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार में उन्हें ये फाजिज्म लगता था, ये तानाशाही अन्ना हजारे की लगती थी कि आप जबरदस्ती प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज जब सोनम वांगचुक को बचाने के लिए सरकार ने उनको अस्पताल में एडमिट कराया तब भी वही बात कर रहे हैं। तो राहुल का स्टैंड क्यों, कैसे बदला, ये आप क्या राय रखते हैं बताइएगा। बाकी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हमने जो चर्चा की, क्या क्या कारण हो सकते हैं, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। बाकी सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना है। नमस्कार। धन्यवाद रोहित जी।